नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कोई लेख या रिपोर्ट नहीं बल्कि कुछ बहुत ही दिलचस्प और कलात्मक तस्वीरें हैं। हाँ, और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक पूरी कहानी कह रही हैं। हमारे पास ये कई सारे डिजिटल कलाकृतियां और डिजाइन हैं। कुछ में एक नाम है, कुछ में एक खास प्रतीक बार बार आता है और कुछ में तो बहुत गहरे दार्शनिक विचार छिपे हुए हैं। सही कहा। तो आज कोशिश करते हैं इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को समझने की, है ना, इनमें छिपे प्रतीकों और डिजाइनों के अर्थ को सुलझाने की। बिल्कुल। और सच कहूं तो एक तस्वीर ने मेरा ध्यान सबसे पहले खींचा। वो एक गहरा लाल कमल जिसके बीच में एक दिया जल रहा है और उस पर लिखा है ज्ञान। बहुत शक्तिशाली छवि है वो, है ना। चलिए इसी रहस्यमयी तस्वीर को जहन में रखते हुए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक शब्द कहे कितना कुछ बता सकते हैं। पहली नजर में ये सब अलग अलग डिजाइन लग सकते हैं, पर जब आप गौर से देखते हैं तो एक पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न? सोने का रंग, एस अक्षर का लगातार इस्तेमाल और भारतीय संस्कृति से जुड़े तत्व, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो आज हमारा काम इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो सबसे साफ है, पहचान। हाँ, एक पहचान, एक नाम। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जिनमें संजय सेठी नाम बहुत प्रमुखता से लिखा गया है। एक तस्वीर में तो लेदर जैसे गहरे बैकग्राउंड पर एक सुनहरी पट्टी है जिस पर बड़े अक्षरों में संजय सेठी लिखा है। बीच में एक ग्लोब है, चारों ओर एक एस लिपटा हुआ और एक चमकता हुआ सूरज भी। इसे देखकर तो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लोगो जैसी फीलिंग आती है। बिल्कुल, बहुत प्रीमियम, वैश्विक और शक्तिशाली। ऊंची समझी ब्रांडिंग की कोशिश लगती है। यहाँ इस्तेमाल हुए प्रतीक बहुत क्लासिक है। सोना मतलब समृद्धि, गुणवत्ता। हाँ, ग्लोब आपकी वैश्विक पहुंच या एक ग्लोबल विजन को दिखाता है। और सूरज तो ऊर्जा और स्पष्टता का प्रतीक है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बयान है। लेकिन फिर एक और तस्वीर है जिसमें यही नाम है पर अंदाज बिल्कुल अलग है। वो कैलीग्राफी वाली। हाँ, यहाँ संजय सेठी बहुत ही कलात्मक स्टाइल में लिखा है। सुनहरा रंग यहाँ भी है, सूरज भी है, लेकिन इसका एहसास उस कॉर्पोरेट लोगों से बहुत अलग है। ये ज्यादा रचनात्मक लगता है। और एक तीसरी तस्वीर भी है। हाँ, उसमें तो नाम मुख्य डिजाइन के नीचे एक छोटे से हस्ताक्षर की तरह है, जैसे कोई कलाकार अपने काम पर दस्तखत करता है। तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये एक कॉर्पोरेट ब्रांड है, एक कलाकार है या एक व्यक्ति? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि ये कंफ्यूजन है, बल्कि ये एक बहुआयामी पहचान बनाने की कोशिश है। अच्छा। सोचिए, पहली तस्वीर कहती है हम एक प्रोफेशनल ग्लोबल इकाई हैं। दूसरी तस्वीर कहती है लेकिन हमारे काम की नींव रचनात्मकता और कला में है। और वो हस्ताक्षर कहता है और इस सब के पीछे एक व्यक्तिगत स्पर्श है, एक असली इंसान है। ये आज के दौर की ब्रांडिंग का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। मतलब ये तीनों मिलकर एक पूरी कहानी बना रहे हैं। एक शक्तिशाली वैश्विक ब्रांड जिसकी जड़ें रचनात्मकता में हैं और जिस पर एक व्यक्तिगत छाप है। समझ गया। और आपने जो पैटर्न की बात की थी वो भी यहाँ साफ दिख रहा है। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो एस अक्षर। बिल्कुल। ये सिर्फ नाम का पहला अक्षर नहीं लग रहा, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा प्रतीक बनता जा रहा है। हाँ, और यही वो धागा है जो हमें अगली परत तक ले जाता है। एस सिर्फ एक अक्षर नहीं है, ये इन सभी डिजाइन्स का केंद्र बिंदु है, एक लोगो। आपने एस अक्षर का जिक्र किया और ये वाकई बहुत दिलचस्प है। कुछ तस्वीरों में तो ये ऐसी ही मुख्य किरदार बन जाता है। जैसे दो तस्वीरें हैं जो लगभग एक जैसी हैं। एक गोलाकार डिजाइन जिसके बीच में नीले रंग का चमकता हुआ एस है और उसका बाहरी घेरा वो बहुत विस्तृत है, पारंपरिक भारतीय डिजाइन जैसा, सोने और नीले रंग में। हाँ, इसे देखकर किसी राजसी मुहर या शाही प्रतीक का एहसास होता है। ये रंगों का संयोजन बहुत शक्तिशाली है। नीला और सुनहरा, ये कॉम्बिनेशन दुनिया भर की संस्कृतियों में रॉयल्टी, ज्ञान और समृद्धि से जोड़ा जाता है। अच्छा। आप पुराने महलों, शाही पोशाकों या धार्मिक ग्रंथों के कवर पर भी अक्सर ये रंग देखेंगे। और इसका डिजाइन भी देखिए, ये सीधा साधा नहीं है। हाँ, वो घुमावदार है। इसका घुमावदार बहता हुआ आकार अनंत या कह सकते हैं ऊर्जा के निरंतर प्रवाह जैसा लगता है। तो ये सिर्फ एक अक्षर नहीं बल्कि एक ऊर्जावान प्रतीक है। हाँ, जो ज्ञान और समृद्धि की बात कर रहा है। ज्ञान और समृद्धि की बात तो समझ आती है, लेकिन फिर एक तस्वीर में इसी शाही डिजाइन के नीचे लिखा है संजय सेठिया वर्ल्ड मनी। ये तो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा।
एक तरफ इतना पारंपरिक लगभग आध्यात्मिक सा डिजाइन और दूसरी तरफ AI, वर्ड, मनी जैसे बिल्कुल आधुनिक शब्द। और मेरे ख्याल से यही इन डिजाइन्स का सबसे अनोखा और जरूरी पहलू है। क्या ये विरोधाभास? आधुनिकता और परंपरा का ये संगम। ये डिजाइन कह रहा है कि पहचान की जड़ें परंपरा में हैं, लेकिन उसकी शाखाएं भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी AI, कम्युनिकेशन यानी वर्ड और व्यापार यानी मनी की ओर फैली हुई हैं। बिल्कुल। यह एक बहुत ही साहसिक बयान है। ये कहने की कोशिश है कि आध्यात्मिक और भौतिक सफलता दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी AI कंपनी हो सकती है जो कंटेंट बनाती है और जिसका मिशन पैसे कमाने के साथ साथ किसी तरह के ज्ञान को बढ़ावा देना है? ये एक बहुत अच्छी संभावना है। शायद AI का इस्तेमाल प्राचीन ग्रंथों को सरल बनाने या पारंपरिक कला को दुनिया तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा हो। ये हो सकता है। ये एक संतुलन बनाने का प्रयास है और यह जुड़ाव एक और तस्वीर में और भी गहरा हो जाता है। तस्वीर की बात कर रही हैं जिसमें सुनहरे रंग का S है और पीछे ताड़ के पेड़, सूरज और समुद्र का दृश्य है। हाँ। वो देखने में बहुत शांत और सुंदर लगती है। लेकिन जैसा आपने कहा, असली कहानी तो उसके नीचे है। वो मंदिर का मॉडल। हाँ, एक मंदिर का बहुत ही विस्तृत मॉडल जिसमें हाथी, नर्तक, पुजारी सब कुछ दिख रहा है। ये तो S प्रतीक को सीधे सीधे भारतीय संस्कृति और विरासत से जोड़ रहा है। बिल्कुल। ये तस्वीर उस सांस्कृतिक जुड़ाव को और भी गहरा करती है। अगर हम इसे पिछली AI और मनी वाली तस्वीर से जोड़कर देखें तो संदेश ये बनता है कि आधुनिक सफलता का आधार एक मजबूत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है। मतलब मंदिर सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है? नहीं, प्राचीन भारत में मंदिर कला, संगीत, नृत्य, ज्ञान और समुदाय का केंद्र होते थे। तो ये S प्रतीक जो आधुनिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, अपनी ऊर्जा और प्रेरणा इस गहरी सांस्कृतिक नींव से ले रहा है। यह विश्लेषण बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या यह संभव नहीं कि हम इसमें कुछ ज्यादा ही गहरे अर्थ ढूंढ रहे हैं? मतलब हो सकता है डिजाइनर ने सिर्फ कुछ सुंदर दिखने वाले भारतीय तत्व इस्तेमाल कर लिए हों क्योंकि वो आजकल चलन में है। ये एक वाजिब सवाल है और किसी एक तस्वीर को देखकर ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन जब हम इन सभी तस्वीरों को एक साथ देखते हैं तो एक सुसंगत पैटर्न नजर आता है। सोने का रंग, सूरज, S का प्रतीक और भारतीय तत्व, ये सब बार बार आते हैं। ये महज संयोग नहीं लगता, ये एक सोची समझी कहानी लगती है जिसमें हर तत्व का अपना एक किरदार है। और ये कहानी सिर्फ संस्कृति पर ही नहीं रुकती। नहीं, यह और भी गहरी दार्शनिक परतों में जाती है। ठीक है, आपने मुझे यकीन दिला दिया। चलिए अब उन तस्वीरों पर आते हैं जो शुद्ध रूप से दार्शनिक लगती हैं। हम उसी तस्वीर पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, ज्ञान का दिया। एक गहरा लाल कमल जिसके बीच में एक लौ जल रही है। माहौल बहुत ही शांत और ध्यान खींचने वाला है। ये सीधे तौर पर ज्ञान और चेतना की बात कर रहा है। ज्ञान का दिया अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मेटाफोर है। कमर का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी पवित्र और सुंदर रहता है। यह अज्ञानता से ज्ञान के उदय का प्रतीक है। बिल्कुल। और दिया या वो लौ उस ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। ये एक बहुत ही सार्वभौमिक आध्यात्मिक विचार है। और इसके बाद एक और तस्वीर है जो शायद सबसे जटिल और गहरी है। वो कोलाज वाली। हाँ, जिसमें पुरुष और प्रकृति शब्द प्रमुख हैं। इसमें इंसानी आंखें हैं, एक सांप है, झरना है और सबसे ऊपर महाभारत से कृष्ण और अर्जुन के रथ का एक सुनहरा चित्र भी है। पुरुष और प्रकृति। पहली नजर में मुझे लगा कि इसका मतलब शायद मर्द और औरत से है। एक आम धारणा यही हो सकती है, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का चित्र देखकर लगता है कि इसका संबंध कर्म, धर्म या चेतना से कहीं ज्यादा है। आपका अनुमान बिल्कुल सही दिशा में है। ये मर्द और औरत से कहीं आगे की बात है। पुरुष और प्रकृति भारतीय दर्शन, खासकर सांख्य दर्शन की एक मूल अवधारणा है। सांख्य दर्शन? हाँ, भारत के सबसे पुराने दर्शनों में से एक। ये मानता है कि ये पूरी सृष्टि दो मूल तत्वों से बनी है। प्रकृति है भौतिक संसार, पहाड़, नदी, हमारा शरीर, सब कुछ जो बदलता रहता है। और पुरुष है चेतना, आत्मा, ये वो हिस्सा जो इस सब को देखता है, अनुभव करता है, लेकिन खुद बदलता नहीं। अच्छा,
मतलब एक है दुनिया यानी प्रकृति और एक है उस दुनिया को देखने वाला यानी पुरुष। बिल्कुल, और ये तस्वीर इसी द्वैतवाद को दर्शाने का एक कलात्मक प्रयास है। तस्वीर में जो आंखें हैं वो पुरुष यानी देखने वाली चेतना का प्रतीक हैं। झरना, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति हैं। और कृष्ण अर्जुन वो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भ्रमित हैं। वे पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रकृति के खेल में उलझ गया है, और कृष्ण जो उनके सारथी हैं वो उस परम चेतना का प्रतीक हैं जो पुरुष को सही राह दिखाती है। वाह, ये तो कमाल है। मतलब हम एक व्यक्तिगत ब्रांड संजय सेठी से शुरू हुए, फिर एक कॉर्पोरेट प्रतीक एस को समझा, और अब हम ज्ञान, चेतना और सृष्टि की रचना जैसे गहरे दार्शनिक विचारों तक पहुंच गए हैं। अब सवाल ये है कि ये सब अलग अलग टुकड़े एक साथ कैसे फिट होते हैं? एक तरफ एआई और मनी, दूसरी तरफ पुरुष और प्रकृति। और शायद इसका जवाब भी हमें एक तस्वीर में ही मिलता है। एक डिजाइन है जो इन सभी टुकड़ों को एक साथ पिरोता हुआ लगता है। हाँ, वो तस्वीर जिसमें कई सारे सुनहरे रंग के गोल घेरे हैं, एक के अंदर एक मंडल की तरह। और उसके बिल्कुल केंद्र में वही ग्लोब, सूरज और एस का प्रतीक है जिसे हमने सबसे पहले देखा था। ये वाकई एक कॉस्मिक मैप जैसा दिखता है कि वो व्यक्तिगत पहचान, वो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं, वो सांस्कृतिक जड़ें और वो दार्शनिक समझ, ये सब अलग अलग नहीं है। नहीं, ये सब एक ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है जिसका केंद्र वही चेतना या ऊर्जा है जिसे एस प्रतीक दर्शाता है। ये आधुनिक और पारंपरिक का मिश्रण मुझे याद दिलाता है कि कैसे आज कई सफल भारतीय ब्रांड अपनी पहचान इसी संतुलन पर बनाते हैं। वे वैश्विक बाजार के लिए उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय होती है। लेकिन इसमें एक रिस्क भी तो है। जब आप अपनी ब्रांड पहचान को इतना गहरा, इतना दार्शनिक बना देते हैं, तो क्या ये उन लोगों को दूर नहीं कर सकता जो बस एक सीधा साधा प्रोडक्ट चाहते हैं? क्या ये कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा या आडंबरपूर्ण नहीं लग सकता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये जोखिम हमेशा रहता है। एक आम दर्शक के लिए पुरुष और प्रकृति का अर्थ समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन शायद यही रणनीति है। मतलब हो सकता है कि ये ब्रांड सबके लिए है ही नहीं। आज के भीड़ भाड़ वाले बाजार में कभी-कभी एक खास वर्ग को गहराई से आकर्षित करना सबको सतही तौर पर लुभाने से ज्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा, एक वफादार समुदाय बनाने के लिए। बिल्कुल, जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को नहीं बल्कि आपके पूरे विचार को खरीदता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो इन सभी तस्वीरों से मुख्य संदेश यही है कि यह एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश है जो आधुनिक महत्वाकांक्षाओं को अपनी गहरी सांस्कृतिक और दार्शनिक जड़ों के साथ संतुलित करती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या कंपनी का लोगो नहीं, बल्कि एक पूरे विश्व दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास है। रंग, प्रतीक और शब्द सभी एक ही कहानी कह रहे हैं। क्या कहानी? कि जड़ों से जुड़कर ही आसमान तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। और ये सब देखने के बाद एक सवाल मन में आता है जिसे मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज के इस डिजिटल और वैश्विक युग में जहां हर कोई ग्लोबल बनना चाहता है, क्या एक सफल और सार्थक पहचान बनाने के लिए अपनी सांस्कृतिक और दार्शनिक जड़ों से जुड़ना एक विकल्प है, या ये पहले से कहीं ज्यादा एक जरूरत बन गया है? और क्या कला इस जुड़ाव को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है?